बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जुर्म के पीछे और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी। नाज़रीन, आज जुर्म के पीछे की टीम कलर कहार में अवामी शिकायत पर मौजूद है। कलर कार में एक झील है जिस पर टूरिस्ट का रुझान है और उसके बाद काफी इंटरटेनमेंट के लिए चीजें TDCP के अंडर और मकामी इंतजामिया उनके अंडर बनाई गई हैं। तो अवामी शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ पे इस तरह है कि एक्स्ट्रा चार्जेस किए जा रहे हैं और यहाँ पे टूरिस्ट का रुझान तो है, लेकिन ये है कि टूरिस्ट को वो चीजें अवेल नहीं है जो बताया जा रहा है। तो आइए, जुर्म के पीछे की टीम आप कलर कार में मौजूद है और आपको दिखाने जा रही है कि यहाँ पे टूरिस्ट किन मसाइल का शिकार है और इन मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करके किस तरह इनका जो है रेवेन्यू पूरा किया जा सकता है, या जी है गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस है, जो गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलर कार झील है, वहाँ पे आप देख लें मेट्रो डायरेक्टर जो है वो बिल्कुल ऑफ है। जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे पूछते हैं कि ये क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है, और अगर कोई मशकूक नजर आता है बंदा तो क्या करेंगे, इसका सदब आप क्या करेंगे? जी बोले सर। हम फायर डायरेक्टर है, इसके साथ बच्चे चेक करेंगे। अच्छा, हम अभी 8 बंदे गुजरे, आपने चेक नहीं किया? सर जी, वो लाइट अचानक चली गई, वैसे तो ऑन था, अगर अचानक ही कोई बंदा आ जाता है फिर क्या करेंगे? जिस पे हमें शक पड़ता है हम चेक करते हैं। तो हम पे शक क्यों नहीं पड़ा? नहीं, वो कोई आप खाली थे, आपके एड्रेस में कोई चीज नहीं, बैग वगैरह। ये देखिए, इन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है, इन्होंने शलवार कमीज पहनी, उन्होंने शलवार पहनी तो सब ने है सर, लेकिन हम जिस पे हमें शक पड़ता है हम चेक करते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो मेरे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वॉक थ्रू गेट, ये भी बंद है। मतलब किसी वक्त भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, देख लिया, सिक्योरिटी रिस्क है। और ये जो भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सामने नाम क्या? मोहम्मद अमीन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिप्टी कर रहे हैं। किस तरह की ड्यूटी? बैठ के? जी। इस गन में है कारतूस है? किसी वक्त खड़े हो जाते हैं, किसी टाइम बैठते हैं, सारा दिन बैठ। नहीं, आप बैठते हैं, इसमें कारतूस है? जी है। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ड्यूटी करते हुए? 6-7 महीने हो गए। अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है उसका सदब आप क्या करेंगे? और छोड़ो, ज्यादा बहस नहीं करें। आप कौन है, किस बात कौन है, किस अदारे से बात है? आप उधर मैनेजर से बात करें, मेरे से क्या सवाल जवाब करते हैं? सिक्योरिटी पे आप मामूर है ना? हाँ, मैं जिम्मेदारी आपकी है ना? जी। आपको राइफल उन्होंने दी हुई है, किस लिए दी है? आप उधर जवाब। स्कैनर आप करके बैठे हैं, आप वॉक थ्रू गेट देखें ना, बंद है। हाँ ठीक है, उधर बात करो। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ ना सिक्योरिटी इंचार्ज जो यहाँ पे आपने देखा है वॉक थ्रू गेट पे, जिनसे बहस हुई है वैसा, वो कहते हैं जी आप आगे जाके बात करें, मेरे से ना करें, मैंने अरेस्ट करनी है। तो आइए इनसे पूछते हैं जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जी, बारिश की वजह से जो है वो वॉक थ्रू गेट हमने बंद किया था, बंद करके यहाँ पे रखा था। उसके बाद इंस्पेक्शन टीम आ गई थी, मैं वहाँ मसरूफ हो गया था। अभी आकर मैं, अगर खुदा न खास्ता कोई मशकूक बंदा आ जाता है या नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, उसके पे आप क्या करेंगे? अपना मुआसबा किस तरह करेंगे? जी, वो हमने गार्ड को इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, अगर मैं मौजूद नहीं। तो आपके गार्ड कह रहे हैं कि जी हमसे बात ना करें, आगे मैनेजर से करें, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, उसने ये बात कही होगी ना कि मैं उस चीज का किसी का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उसकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आदमी को गार्ड इसलिए रखा हुआ है। लेकिन देखो ना, खड़े हुए हैं, जो कोई बंदा आए कम से कम उसे पता चले कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी पे तैनात है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि जी आप कौन है, आप मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? अच्छा, तो उससे ये नहीं पता चला कि ये मीडिया वाले हैं या नहीं है? नहीं पता, देखे ना, आपका हक बनता है ना, आप बंदा उस तरह का अपॉइंट करे जिसे पता चले कि कौन सा बंदा मशकूक है, ये कोई नहीं। हमने इंटरनेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इस्लामाबाद से, वहाँ से हायर किया हुआ है। ये इंटरनेशनल है? जी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी है, वहाँ से हमने हायर किया हुआ है। लेकिन इनको चेक करें, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें फायर करने पे पता। चलो, मैं आपके सामने अगर कहते हैं तो मैं फायर करा लेता हूँ। कब से ये आप यहाँ पे टिकट जो कर रहे हैं और ये झूले जो आपके अंडर हैं? 4 साल हो गए, आपने 4 साल पहले नहीं लगाए थे ना? जी, मैं तो अभी मुलाजिम हूँ ना, 4 साल हो गए। उसके बाद कुछ चीज हुई है, कोई अमेंडमेंट हुई है, इसमें कुछ चेंजिंग आई हो? जी सर, ये जो है ना इसके दरमियान में
से सारे जो है ना, पहले इसकी और अपना थी, अभी जो यूटी इससे पहले है, उन्होंने कहा भी डबल सपोर्टें लगाएं। ये आपके सामने बिल्कुल नई सपोर्टें लगी हुई हैं। और ये बाहर जो है, बाहर से जंगला नजर आया, ये यूटी वालों ने कहा था, ये भी ओपन हो गया। ठीक है, अब देखे ना, साफ पता चल रहा है कि सिर्फ पेंट किया गया है, बाकी वो खस्ता हाली वाला सिस्टम है ना नाकार, वो देख लें, उसकी वो जंग बाहर से निकल रहा है, सारा बाहर आ रहा है, लेकिन खस्ता हाली साफ नजर आ रही है। सिर्फ आपने पेंट किया है, इसका मतलब वो फिटनेस को कैसे क्लियर करके चले गए हैं? सर ये तो आपके सामने फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके सामने। अच्छा, एक बात और बताएं, और उन्होंने ऐसे चेक भी नहीं किए भाई सर। अगर उनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने बाहर जो है जगह खड़का के ऊपर जाके, और उन्होंने एक एक डोली जो है नीचे अनवा के, और ये झूला सील था, हमने इजाजत ली है भाई यार इसकी सील खुलवाएं, क्योंकि हमने ऐसे हम भी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। उन्होंने सील खुलवाई, और उसके बाद जो एक एक डोली नीचे आन के उन्होंने थोड़ी से चेक किए। और आपका एग्रीमेंट जी नहीं, यहाँ पे हम मुलाजिम है। अच्छा, मुलाजिम हम मुलाजिम। ये टीडीसीपी के अंडर है? नहीं, ये प्राइवेट है। अच्छा, ये प्राइवेट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है? जी पर मंथ क्या या जगह उनकी आप गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के अंडर है? जी नहीं, ये जगह भी प्राइवेट है, मालिकों ने खुद जगह लेकर उत्तर अपना सेटअप। अच्छा, अपना सेटअप लगाया हुआ है। अब देखें ना, फिटनेस आपने क्लियर करवा लिया है। अब मुझे एक बात और बताएं, आपने ये वायर है, ये इलेक्ट्रिक लाइट लगी हुई है, इनका क्या बेनिफिट है? जी सर, बस ऐसे जहाँ भी झूले आपके सामने लगे हुए हैं उनके ऊपर लाइटिंग होती है। ये नीचे जो है, ये स्टील है ना, स्टील के ऊपर देखें इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई है, अगर ये साथ इसके अटैच होती है तो क्या होगा? करंट आएगा? जी बिल्कुल आएगा। करंट से कोई बंदा मतलब खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो क्या फिट करके गए? अभी एक मिनट मेरी बात, ये जो है ना सर, कुछ जो है इनमें लाइटिंग जो आ रही है, इसके डबल जो कनेक्शन है, ये जो कुछ तारे जा रही है ना, देखिए वो फिटनेस सर्टिफिकेट दे गए हैं, इसका मतलब है कि वो चेक कर गए हैं। देखें ना, आपने पेंट किया है, तारें काट देनी थी। आप देखें ये तारें आ रही हैं, ये साफ पता चल रहा है। अगर इसकी स्टील के साथ अटैच होती है तो ऑटोमेटिक किसी वक्त ही मिस हो सकती है। देखो ना, हम उनका काम है, वो आए, उनके पास थोड़ी थी, उन्होंने जो है हमारा मैकेनिक है, ये उनके साथ था। ठीक है, वो तो आपके बकौल बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये देखें इस साइड पे खड़े हो गए, उन्होंने यहाँ से लेकर ऊपर गए, ऊपर से कोई भी चीज है, ठीक है, उन्होंने चेक की, फिर उन्होंने डोली चेक की, फिर ट्रेन की, सीमेंट टावर, उसके अंदर गए हैं भैया कोई। हाँ, ये एक थोड़ा सा यहाँ जो वेल्डिंग हुई थी उसके ऊपर पेंट नहीं लगा होता, उन्होंने ये कहा भैया ये आपने पेंट क्यों नहीं लगाया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक वायर आपने लगाई है, ये देख लें, साफ पता चल रहा है, आपको दिखा भी रहा हूँ। वो आपकी बात सही है, वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन सर ये जो है ना, ये भी आपके सामने, ये उन्होंने निशानदेही नहीं की, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना निशानदेही करना, ये देखें ना आपने ये गलत किया। हाँ ये तो है, तो सही उन्होंने, लेकिन मुझे तो बहुत शुक्रिया। अब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं? जी ज्यादा। कितने चार्ज? आपके सामने 600 रुपया ले रहे हैं हमसे। नहीं, 6 लोगों का वही ना, 1% जो है 100 का क्या रहे हैं। हाँ जी, 300 रुपया हमारा बनता है और 600 रुपया ले रहे हैं हमसे, किस हिसाब से ले रहे हैं? मेरे साथ ना एक टूरिस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी भाईजान, 10 लोग हमारे चलेंगे, एक मैं रह गया पीछे, 3 लोग मेरे और आए, 4 लोग हो गए हैं। हमारे से 600 रुपया ले रहे हैं। मेरी बोर्ड का जो किराया है वो किधर गया मेरा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए। तो किस सिटी से आए? लाहौर से आए। लाहौर से आए, तो क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो फैसिलिटी देनी चाहिए इंतजामिया जो है उससे आप ये आपके सामने ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम पीछे आए, मेटल डिटेक्टर देखा है, वहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो है नाकस सिस्टम है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तापन फैला हुआ है। बाकी यहाँ से पता चला है वो तो लाहौर से आए, हम भी स्पेशली इसलिए आए हैं। अब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं? जी ज्यादा। कितने चार्ज कर रहे हैं? आपके सामने 600 रुपया ले रहे हैं हमसे। नहीं, 6 लोगों का वही ना, 1% जो है 100 का क्या रहे हैं। हाँ जी, 300 रुपया हमारा बनता है और 600 रुपया ले रहे हैं हमसे, किस हिसाब से ले रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ ना मौजूद हैं जो यहाँ पे जो पर्ची वगैरह जो टिकट वगैरह इशू कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये टीटीसीपी का है जी, मैं टीटीसीपी का मुलाजम हूँ। ये बाहर रेट लिस्ट लगी हुई है और ये जो टिकट है इसके ऊपर 600 लिखा हुआ है। इसमें मैक्सिमम 6 लोग कैपेसिटी होती है। टिकट हमारा फी बोर्ड को था। एक बोर्ड पे आप 6% जो है वो बिठा सकते हैं। 6% बिठाते हैं, टिकट फी बोर्ड का हमारा। अगर आप एक बोर्ड पे आपने 6% बिठाने हैं
तो उनकी बुक है वो, बुक है जी, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा नहीं। और एक हमारे पास 10 वाली है। जिस तरह भाई अभी आपको शिकायत कर रहे थे कि ये मैं कह रहा हूँ, तो हमें ओवर लोड अलाउ नहीं है। जो उसमें 10 बैठते हैं ना, ये दूसरी टिकट है। मतलब अगर आप 6 से अबव होंगे तो आप दूसरी बोट में बिठाएंगे। वो 10 वाली इलादा है, इसका 1000 रुपए का टिकट है, इसमें 10% बैठते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा वैसे आप ज्यादा चार्जेस नहीं कर रहे। ये टीटीसी देखें एक टूरिस्ट आ रहे हैं, नहीं आप देखें एक मेंटली है, एक टूरिस्ट आ रहे हैं तो दोनों हाथों से उनको देखें ना किस तरह कर रहे हैं। आपको फील नहीं हो रहा कि आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं? मेरी बात सुने, ये महकमे का काम है। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो कहूँ कि वाकई मैं ज्यादती कर रहा हूँ। ये हमारा जो महकमा है टूरिज्म का, ये उनका रेट है ऑलरेडी, ये उन्होंने दिया हुआ है। मैंने खुद अपनी तरफ से नहीं लगाया। ये हमारा सामने दफ्तर है, हमारे डायरेक्टर एडमंड साहब वहाँ बैठे हुए हैं। आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई ये रेट जो चल रहा है ये आपको पता है, आपके इल्म में है, आपके रिकॉर्ड में है, तो हर चीज उनके पास। बोर्ड का टाइमिंग है कुछ? इस बोर्ड का एक राउंड होता है जो महकमे ने आके हमें निशानी लगा के दी है, फ्लैग लगा के दी है। वो भी नीचे वहाँ मेंशन है, वो चीज भी ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है कि 10 वाली जो है ग्रीन फ्लैग तक जाएगी, जो 600 वाली है वो रेड फ्लैग तक जाएगी या ब्लू फ्लैग तक जाएगी, वो सारी चीज मेंशन है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ ना जो ऊंट की सवारी करवाते हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या चार्जेस ले रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा अहमद नाम है। अहमद, ये कितना आप चक्कर लगवाते हैं, कितना टाइम है आपका जब एक पर्सन को बिठाते हैं, किसी को भी एक बंदे को बिठाते हैं? 5 सवारी बैठा दे, लेकिन टाइम को नहीं देखते, लेकिन वैसे पूरा ग्राउंड के पक्का स्टेप पे चेक कर। 5 बंदे बिठाते हैं? जी जी। अच्छा, तो इसमें वो गिरने विरने वाला कोई चक्कर नहीं नहीं, गिरने वाले नहीं है, कोई नहीं है। तो इसमें क्या वो 50 रुपए ले रहे हैं? 50 रुपए एक सवारी का। एक सवारी का? जी जी। तो इसमें जब आप इन होते हैं तो ये टीडीसी पे वालों को कुछ चार्ज कर रहे हैं आपसे? जी जी, वो उसको 3000 महीने दे। पर मंथ दे रहे हैं आप? अगर आप कमाएं या ना कराएं आपने 3000 देना है। जी जी। आपने जब इन हो जाना है उन्हें एंट्री करनी है। जी जी लेगा। यार आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ आप इन हुए हैं। सर जी क्या करे, लेकिन मजबूरी है ना, तो मजबूरी के तो लिए सुबह किस टाइम पे आते हैं? बस सुबह जो किस टाइम लोग आते हैं बस उस टाइम आते किस टाइम पे? लेकिन 8 बजे 9 बजे 10 बजे। शाम को किस टाइम वापस जाते हैं? फिर बस किस टाइम पार्क बंद हो जाते और लोग खत्म हो जाते। तो डेली कितना कमा लेते हैं? डेली तो लेकिन ये तो कभी 3000 कमाते, 2000 कमाते, 4000 कमाते, लेकिन रश की और कोई सिक्योरिटी वाला या और तो कोई नहीं पैसे चार्ज करता? नहीं नहीं, बस बिल्कुल नहीं, सिर्फ वो महीने का पैसे लेते। वालेकुम सलाम। अच्छा, किस सिटी से आए? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से आए। तो झील देखने आए? जी। क्या देखा? झील में बस बच्चों का शौक था बोटिंग का, तो बोटिंग के लिए बस आए। आप क्या समझते हैं, आपसे जो उन्होंने चार्जेस लिए हैं वो ठीक है? नहीं, चार्जेस के लिहाज से तो थोड़ा जो है वो कॉस्टली है, चार्जेस इतने नहीं। कितने उन्होंने चार्ज किया? 600 रुपया ये छोटी का चार्ज किया एक बोट पे? एक बोट। सिर्फ आपकी फैमिली बैठी थी? हाँ जी, आप हमारी फैमिली। हाँ, कितना है इसका ड्यूरेशन, कितना है टाइमिंग, कितना है उसके बाद बोट वापस आए? लेकिन ड्यूरेशन इन्होंने बहुत कम रखी। इनको जो इंतजामिया है इनको कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए कि ये देखे ना जो हैं लोग पीछे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखे चार्ज ज्यादा कर रहे हैं। इंतजामिया को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि चार्जेस जो है अगर तो इतने ही रखने हैं तो कम अज कम थोड़ा रूट इसका लंबा करें थोड़ा सा, ताकि बच्चे एंजॉय भी कर ले। अभी बच्चे एंजॉय करने लगते हैं तो इनका जो है वो टूर खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो। हाँ जी। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और टूरिस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं बेसिकली लाहौर से अभी तशरीफ लाया हूँ यहाँ पर, और फैमिली के साथ हम लोग आए थे एंजॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने जो इंतज़ामात देखे हैं जो इंतज़ामिया के, वो बेसिकली मुझे तो कोई इस तरह के कुछ खास नज़र नहीं आए, जो कि आपके सामने ही है। जैसे कि ये पानी जो है इसकी गंदगी, और जो लोग बेसिकली यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, तो स्पेशली अपना डे पूरा वेस्ट करते हैं कि जाके हम इंजॉयमेंट करेंगे बच्चों के साथ। लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कुछ हम उधर जाएंगे तो हमें सही तरीके से ट्रीट किया जाएगा इंतज़ामिया की तरफ से, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि वो टिकट्स के ऊपर और बेसिकली लड़ाई शुरू कर दी शुरू हो गई थोड़ी देर बाद जो है। तो ये बेसिकली मेरी तो इंतज़ामिया से सिर्फ यही शिकायत है कि अगर आपके पास इतनी दूर से लोग आते हैं तो आप उनको जो है ना ज़रा कोई अपना एंटरटेन दायरे में रखें, उस तरीके से डील करें जिस तरह की करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बेसिकली वो मेहमान बन के आते हैं, तो उसकी मेज़बानी इस तरह की नहीं होती जिस तरह के ये इनको करनी चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और टूरिस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। साहब क्या कहेंगे? जी बस यही है कि बहुत थोड़ा वक्त था। कहाँ से तशरीफ? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद। तो क्या सुना है, क्या सोच के आए हैं कि यहाँ पे हम झील में जाएंगे या क्या करेंगे? एक अच्छा टूर, मतलब टूर एरिया है ये। तो आप क्या समझते हैं, रेट ठीक है इनके?
रेट मतलब अगर चक्कर के लिहाज से देखा जाए तो जाहिर है हमें तो ज्यादा लगे हैं। वो तो हम भी देख रहे हैं, 2 मिनट में आप वापस आ गए। तो इस लिहाज से तो थोड़े ज्यादा ही लगे हैं। कोई मैसेज कन्वे करना चाहें अरबाब इख्तियार को, कुछ चले थोड़ा सा उनके कुछ सजेशन हो। इसमें कुछ पैडल बोट्स होनी चाहिए और कुछ चप्पू वाली बोट होनी चाहिए, उसमें ज्यादा इंसान कंपैरेटिवली एंजॉय कर लेते हैं। देते हैं गंदगी वगैरह फेंक देते हैं, उसमें हमारा मसला है। लेकिन ये हम कोशिश करेंगे जो हमारे प्रेमिसेस में आती है ना एरिया, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसको हम मजीद बेहतर जो है ना, मजीद खूबसूरत भी बनाएं और मजीद बेहतर भी इंशाल्लाह। नाज़रीन मेरे साथ एक और अपने टूरिस्ट मौजूद हैं, ये उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम? राव खुर्शीद जी। अच्छा, कहाँ से बिलोंग कर? मैं लाहौर से आया हूँ। तो झील के लिए? झील था कलर कहार, हम पहले भी आते जाते रहे। एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लेकिन इस दफा काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक छोटा सा चक्कर लगा के इन्होंने झील का वो सारा जो असल एंजॉयमेंट के लिए लोग दूर दूर से आते हैं उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया। कितने चार्जेस लिए? 600 लिए और 600 में बहुत छोटा सा एक चक्कर लगवा के उतार दिया। इसका मतलब है कि इंतजामिया अपनी पेट भर रही है, उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि टूरिस्ट आ रहा है, कहीं से आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए। एन मुमकिन है, लेकिन अगर इसको रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, लाहौर के नज़दीक भी है, इधर से इस्लामाबाद के भी नज़दीक है, अगर अथॉरिटीज़ जो हैं इसके पोटेंशियल को सही कैलकुलेट करें तो ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। और पीछे जो पीटीडीसी है उनका भी जो है वो म्यार इतना गिर गया है कि सारे पुराने सालानों उठा के गर्म करके लोगों को दे देते हैं और चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके लिए बिल्कुल साफ महसूस होता है कि बस सिर्फ सरकारी बंदों के तौर पे वो ट्रीट कर रहे हैं, कोई इस जगह से और इस जगह की अहमियत से उन्हें कोई एहसास नहीं है कि लोगों को कोई एंटरटेन करना है और इसको बढ़ाना है, इसको तरक्की देनी है। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और टूरिस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अयूब, आई केम फ्रॉम डीजी खान। तो कलर कार का बहुत नाम सुना था, फिर प्लान बनाया दोस्तों के साथ, तो हम मोटरवे से ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ आए हैं कलर कार में, लेकिन बहुत मायूसी हुई हमें। एक तो सफाई का यहाँ अच्छा नहीं है निज़ाम, फिर जितना भी कलर कार शहर का वेस्टेज है वो हमने ये महसूस किया है कि यहाँ सारी गंदगी वेस्टेज यहाँ जमा हो रहा है, जिससे यहाँ पे खड़े हुए भी हमें स्मेल महसूस हो रही है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशल टीडीसीपी को बहुत सारे अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है। मतलब इंतजामिया एंटरटेन करने के बजाय बीमारियां बांट रही है। जी, बीमारियां बांट रही हैं। अभी हम इनसे 600 रुपए का टिकट लेकर आए हैं, लेकिन कोई यहाँ हमें प्रॉपर गाइड करने के लिए नहीं है, कोई फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें, बताना चाहें, चले थोड़ा होश के नाखन लें। शायद मैसेज यही है कि हमारे जो हैं हुक्मरान, आने वाली जो न्यू गवर्नमेंट है, उनको है कि टीडीसीपी एक हमारा अच्छा इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अगर यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, जो पाकिस्तान के लिए एक रेवेन्यू का बेस बनेगा। जी नाज़रीन, ये थी कलर कार की झील जो टीडीसीपी के अंडर है। आपने यहाँ पे लोगों के जो टूरिस्ट हैं उनके व्यूज़ भी जाने, और यहाँ पे आपने देखे हैं जो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ताफन है, स्मेल है, और हर बंदा यही कह रहा है कि जी चार्जेस ले रहे हैं। मतलब वो जो टोटल जो लोग एक्सपेंस बर्दाश्त करके आते तो इंटरटेनमेंट के लिए हैं, लेकिन बीमारियां लेके वापस जा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि अगर टूरिस्ट टीडीसीपी का कोई अवेलेबल हो ऑफिसर तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। मेरे साथ ना बाबर हुसैन भट्टी साहब मौजूद हैं जो एडमिन है यहाँ पे। आइए उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि जो पार्किंग के हैं रेट बहुत ज़्यादा है। अगर एक टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट इसलिए आता है कि आउटिंग के लिए, अगर वो आते हैं इतने एक्सपेंस बर्दाश्त करके आते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा रिलीफ मिले। बाकी हमने झील की हालत देखी है, वहाँ पे स्मेल आ रही है, बोर्ड के चार्जेस ज़्यादा हैं, तो लोग भी काफ़ी शिकवा यही कर रहे थे कि यहाँ पे ताफन है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, उसका कुछ सद्देबाब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस तरह जी जो आपने पहली बात की है रेट्स के बारे में, एक तो कार पार्किंग की और दूसरा बोटिंग का। इसमें ये कि हमारे अप्रूवल रेट हैं और रिजनेबल है, खैर कंप्लेंट तो ज़्यादा नहीं आती। और बोटिंग का जो है, बोटिंग का भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है, ये हमने अपने तौर पे नहीं किया, हमारे हेड ऑफिस में इन चीज़ों अप्रूवल लेके किया जाता है हर चीज़ को। ठीक है जी, तो वो इंशाल्लाह फिर भी हम आपने ठीक है एक पॉइंट आउट किया है, तो इंशाल्लाह फिर भी हम ऐसा करेंगे। हेड ऑफिस अपने जो भी हमारे सीनियर बैठे हुए हैं
उनको हम इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे, जो भी इसमें इंशाल्लाह मुमकिन हो सका हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कमर्शियल लेवल पे काम नहीं कर रहे। टीडीसीपी इस टाइम जो पंजाब में सबसे बड़ा इदारा है और हम कमर्शियल लेवल पे काम नहीं कर रहे, प्रमोशन लेवल पे कर रहे हैं। सेकंड, आपने सफाई की जो बात की है, ठीक है, इस पे भी हम इंशाल्लाह करते हैं, डेली बेसिस पे ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। बल्कि हमारा आप रिजोर्ट देख सकते हैं, ऊपर भी देखा होगा आपने, आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आई होगी। यहाँ पे तो माशाल्लाह आपका वो है ना रेस्ट एरिया है और लोग आके स्टे करते हैं, इसलिए शायद। झील का रह गया तो झील ये है कि आपको पता है इतनी बड़ी झील है, आगे भी आपने देखा होगा झूले हैं, लेफ्ट राइट जो रेस्टोरेंट है उनका भी एरिया कुछ आ जाता है। अब वो वहां अगर कर देते हैं, गंदगी वगैरह फेंक देते हैं, उसमें हमारा मसला है। लेकिन ये हम कोशिश करेंगे जो हमारे प्रेमिसेस में आती है ना एरिया, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसको हम मजीद बेहतर जो है ना, मजीद खूबसूरत भी बनाए और मजीद बेहतर भी इंशाल्लाह करें। सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है आपके पास? हाँ, जावेद पानी प्लीज। सिक्योरिटी हमारे इस टाइम जी तकरीबन 4 नहीं बल्कि 5 इस टाइम हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो इस टाइम अपनी ड्यूटीज पे हैं। एक हमारा बोटिंग पे है, एक हमारा पार्किंग पे है, एक मेन गेट पे है, एक हमारी जो पार्क है, चिल्ड्रन पार्क जहाँ फैमिली पार्क है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। एक जो बंदा हमारा गार्ड होता है वो मूव करता रहता है पूरे पार्क में, लेफ्ट राइट ऊपर, तो सिक्योरिटी का। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका सिर्फ एक ही गार्ड मिला है, वो भी मेन जो आपके हैं जहाँ से एंट्री होती है झील की तरफ, तो वहाँ पे आपने वॉक थ्रू गेट लगाए हैं, वो सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं, लेकिन वो बंद है। चले मैं उनको चेक करवा लेता हूँ, रीचेक करवा लेते हैं जी। अगर आपने और उनसे पूछा है कि यार वॉक थ्रू गेट तो ऑफ हैं, तो आप चेक नहीं कर रहे हैं, कहते जी हमें महसूस हो, मशकूक हो वो बंदा। मैं आपको बताता हूँ, एक तो उसकी 2 एंट्रेंस बन जाती है ना मेन पे, एक तो हमारे एंट्रेंस पे गेट पे बैठा हुआ बंदा, ठीक है जी, एक तो वो चेक करता है, फिर आप जब एंटर होते हैं ना उसके बाद हमने वॉक थ्रू गेट लगाया हुआ है। तो उसमें ये है कि मे भी उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। तो हमारी टीम के 7 से 8 लड़के हैं जिसमें शलवार कमीज मलबूस थे, लेकिन उन्होंने चेक करना मुनासिब नहीं समझा, मेरे साथ भी आ रहे थे और भी काफी थे। इंशाल्लाह चेक करवा लेते हैं सर, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये चीजें हैं तो इंशाल्लाह चेक करवा लेंगे। अब जैसे ही हमें इंतजामी के साथ हमारी बातचीत हुई है, ठीक है, सिक्योरिटी आपको पता है ये 25 दिसंबर को भी कोई इशू हुए हैं, उस दौरान भी हमने तकरीबन हमारे पास एक सिर्फ पार्क में कैमरा होता था, सिक्योरिटी कैमरा। अब तकरीबन 7 कैमराज हैं, ठीक है, जिनमें हमने बोटिंग पे कैमरा नहीं होता था, वहां भी हमने बोटिंग पे भी कैमरा लगा दिए हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये कि गार्ड अब हमारे पास 5 हो गए हैं। एक हमारा नाइट में होता है, क्योंकि नाइट को ये एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जैसे ही शाम होती है तो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम इम्प्रूवमेंट करेंगे जी, हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जुर्म के पीछे की टीम का आज का प्रोग्राम था अवामी शिकायत पर। हम कलर कार में मौजूद है, जो मकामी इंतजामिया है उनके मतलब टैक्सेस तो वो पे करते हैं, टीडीसीपी भी उनके अंडर है, प्राइवेट जो है झूले वगैरह है वो भी उनके अंडर है। जी नाज़रीन, जुर्म के पेशे की टीम भी बोट को एंजॉय कर रही है, आप भी देख रहे हैं, झील का मजा ले रहे हैं और स्मेल आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि हमने किया फील के लोगों के कंप्लेंट्स हैं, शिकायत कर रहे हैं, हम भी देखते हैं कि क्या उसका एंजॉय क्या कर रहे हैं। वैसे बड़ा खूबसूरत और बड़ा जबरदस्त मौसम है। बाकी अवामी शिकायत पे जुर्म के पीछे की टीम यहाँ पे पहुंची। आपके इर्द भी इस तरह के मसाइल हैं तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे आने वाले नंबर पे कॉल कीजिए, जुर्म के पीछे की टीम को आगाह कीजिए। नेक्स्ट इश्यू तक अपने मेजबान सैयद शाहिद बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।